आज डे 9th है और हम क्लैरिटी चेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और आपकी लाइफ में से क्लैरिटी तब जाती है और आपकी लाइफ केओटिक तब बनती है जब आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो आपके हाथ में नहीं है, और ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो टोटली आपके हाथ में है, लेकिन बस आपको चीज़ें बोरिंग लग रही है इसलिए आप वहां पे देख नहीं रहे। इस कॉन्सेप्ट को स्टोइसिज्म में बोला जाता है द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। तो हम यहाँ पे दो सर्कल बनाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसमें आपकी बॉडी भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई डेडली बीमारी हो गई तो वो आपकी परमिशन से नहीं होगी, या आप कितना भी चाह लो या कितनी भी दवाई ले लो, अगर ऊपर वाले को आपको ठीक नहीं करना होगा आप नहीं हो सकते। या आपकी बॉडी एज के साथ में वीक हो रही है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। हाँ, आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, बेटर खाना खा सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका जो कंट्रोल है, जो उसके बटन है, वो ऊपर वाले के हाथ में। सेम चीज आती है प्रॉपर्टी के बारे में। इसी यहाँ पे आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। फिर आता है रेप्यूटेशन। अब अक्सर लोगों की जिंदगी चली जाती है रेप्यूटेशन बनाने में, लेकिन 1 मिनट की कोई गलती या 5 मिनट का कोई वीडियो या कोई एक छोटा सा इंसिडेंट और बंदे की रेप्यूटेशन खत्म। अब क्या उस इंसान ने उस रेप्यूटेशन को बचाने के लिए मेहनत नहीं किया होगा? बहुत सारी मेहनत किया होगा, लेकिन ये चीज उसके कंट्रोल में नहीं है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। इसी से कनेक्टेड चीज आती है स्टेटस। हम सबको अपना स्टेटस सिंबल बनाना है, हम सबको बड़ा बनना है, हम चाहते हैं कि लोग हमें आंखें पूछ के देखें। लेकिन समझ लीजिए आप अपनी लिम्बोर्गिनी लेके जा रहे हो और वही टाइम पे कोई आदमी अपनी बुगाटी लेके आता है, तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली उस सेकंड के लिए कंपैरिजन में कम हो गया। क्या आप उसकी बुगाटी का कुछ कर सकते हो? नहीं। तो स्टेटस भी आप अपने दिमाग में जरूर बनाते हो, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, आउटकम। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी पूरी मेहनत कर दो और आउटकम ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैंने ये किया था तो यही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वो आपने जितना अच्छा आपने कर सकते थे कर दिए, उसने आपका कैरेक्टर ग्रो कर दिया, बस आउटकम आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। या हो सकता है आपके कंपटीटर ने आपसे बेटर परफॉर्म कर दिया, वो जीत गया भी, तो आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये एक टॉपिक है जिसपे हर कोई परेशान होता है। दूसरे लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अगर कोई हंसता है आप उसको नहीं रोक सकते, अगर कोई उदास है आप उसको नहीं रोक सकते, अगर कोई आपके बारे में कुछ सोचता है आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने तरफ से अपना पक्ष क्लियर कर सकते हो, लेकिन उस इंसान के सोचने का तरीका, उसका बिहेवियर, ये बदलने के लिए अगर हम जाएंगे तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। और यहीं से आता है फ्रस्ट्रेशन। और एक चीज है एक्सटर्नल इवेंट। अगर मैं आज घर के बाहर निकलूंगा तो ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कितना भी ट्रैफिक को कोस लूं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये सारी चीजें सबसे पहले तो बहुत फ्रेजाइल है। दूसरा, ये चांस पे डिपेंड करती है। किसी दिन आपको ट्रैफिक मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। हाँ, आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि उस ट्रैफिक में आप निकलोगे या नहीं निकलोगे। और उसके साथ में आता है इंटरफेरेंस। जैसे ही किसी एक्सटर्नल एंटिटी का या किसी एक्सटर्नल इवेंट का उसके साथ इंटरफेरेंस हुआ, उसमें कुछ और रिजल्ट आया, कुछ और आउटकम आया, आपके हाथ में ये चीजें नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये चीजें आपकी नहीं है। अगर आपको ये चीजें पर्सनल भी लगे तो भी ये चीजें आपकी नहीं। और अगर अभी तक आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो गए हो ये वीडियो देख के कि भाई अगर यही बताना था तो वीडियो क्यों बनाया, तो अब पॉइंट आता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है। सबसे पहले तो किसी भी चीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है। देखो, हमारा मीडिया, हमारा पूरा के पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सब कुछ है, इनका एक ही काम है, आपके दिमाग में ओपिनियंस बनाना। ओपिनियन की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, ओपिनियन की कोई डिग्री अच्छी है या बुरी है, एडवर्टाइजमेंट पूरी इस पे ही चलती है। लेकिन ओपिनियन आप अपने दिमाग में बनाते हो खुद, इस पे आपका पूरा कंट्रोल है। तो अगर मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता भी है, आपका काम है जाके देखना, बुक्स पढ़ना, चीजें समझना और खुद का ओपिनियन बनाना। इसको अक्सर हम छोड़ देते हैं और जैसी दुनिया हमें पट्टी पढ़ाती है हम पढ़ते जाते हैं। तो ये पहली चीज है जो आपके खुद के कंट्रोल में है और ये आपको बहुत सारे त्रास से, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचा सकती है। दूसरा, सिचुएशन कुछ भी हो, उसमें जो बिहेव करने की चॉइस होती है वो हमेशा आपकी होती है। तो क्या सामने वाला आपको आके इंसल्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप कैसे चूज करते हो उसको रिप्लाई देने में, वो आपके कंट्रोल में है। अक्सर हम यहाँ पे अपना कंट्रोल खो देते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि मैंने अपना आपा खो दिया, हम इसी की बात कर रहे होते हैं। आपकी डिजायर, कि आप कौन सी चीजें डिजायर करते हो, ये भी आपके कंट्रोल में है।
तो अपनी डिज़ायर्स को कैसे रखना है, अपनी डिज़ायर्स को कितना बड़ा बनाना है, क्या मैं ऐसी कोई चीज़ डिज़ायर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं उसको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता? और अगर ऐसी चीज़ें मैंने डिज़ायर की है और वो मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर मेरा फ्रस्ट्रेटेड होना तय है। फिर आपको ये नहीं समझ में आता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मुझे क्यों ये चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पे आप अपनी डिज़ायर्स को खुद चूज़ करते हो, दुनिया को अपनी डिज़ायर डिसाइड करने नहीं देते हो। पूरा समझ के बूझ के आप एक जजमेंट बनाते हो किसी भी चीज़ के ऊपर कि इसको मेरे कि मुझे इस दोस्त के साथ रहना है या नहीं रहना है, मुझे इस ट्रिप पे जाना है या नहीं जाना है, मुझे ये नया आईफ़ोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये जजमेंट हमेशा आपका ही रहेगा। अगर आप अपना जजमेंट करेक्टली बना लो और फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन ना खरीदो और पैसे बचा लो, तो सामने वाला कितना भी आईफ़ोन महँगा लेके आए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप उस रेस में हो ही नहीं। और आपके एक्शंस, आप कैसे एक्ट करते हो, ये कभी भी आपके कंट्रोल से नहीं जाने वाला। अगर आपका दिमाग फ़ोकस्ड है, अगर आप सही से काम कर रहे हो, अगर आपने प्रिपरेशन की है, तो आप एक्ट करोगे बराबर। हाँ, नर्वस हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक स्पीकिंग से पहले आप नर्वस हो रहे हो, लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन की एक्शन थी, वो भी आपके हाथ में थी। अगर आपने उस एक्शन को छोड़ा है, तो फिर जो आउटकम है, वो सही नहीं आ रहा है आपका। इसलिए गलती आउटकम की नहीं है, गलती हमारे एक्शन की थी, जो हम कर सकते थे और हमने नहीं की। तो कभी भी अगर आप इन चीज़ों को लेके टेंशन में हो कि यार मेरा ओपिनियन गलत हो गया है, मेरा जजमेंट गलत जा रहा है, मेरा एक्शन गलत है, तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यही आप इम्प्रूव कर सकते हो, यही आपके कंट्रोल में है। लेकिन इन सब के बारे में टेंशन लेके मतलब नहीं। इनको कोई भी टच नहीं कर सकता अनलेस आप उनको इजाज़त दो। और देखो मैं समझ रहा हूँ कि ये पहले-पहले बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा क्योंकि हमें ज़िंदगी से ना गारंटी चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी प्रेडिक्टेबल रहे, सिक्योरिटी रहे, अप्रूवल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली में से कोई अगर बहुत पर्सनल है आपके लिए, ठीक है? और आपका फ़ेवरेट इंसान है और अगर वो गलती से ये बोल दे कि बेटा अगर मैं मर जाऊँ, आप उनको वहीं पे रोक दोगे, आप बोलोगे ऐसा मत बोलो। क्योंकि हमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आदमी या वो इंसान रहे या ना रहे? नहीं। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं हम रहे या ना रहे? नहीं। लेकिन हमको चाहिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक अप्रूवल, एक प्रिडिक्टेबिलिटी, एक गारंटी कि ये जैसा आज चल रहा है, जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, चीज़ें इसी में चलती रहेगी। और जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है ये स्कैरी और हार्श लग रहा है, ये आइडिया ही हार्श है। ये आइडिया अपने आप में ही स्कैरी है। लेकिन फिलॉसफी का काम ही होता है हमारा दिमाग खोलना। और जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा हुआ होगा या होने वाला है, आप उसको होने से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो कि आप उसको क्या मीनिंग देते हो। कि फेल होना कैटास्ट्रॉफ़ी है या चैलेंज है? ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? कोई चीज़ अगर आपके साथ हुई है, जो भी लाइफ़ में इंसिडेंट्स हुए हैं, वो अनफ़ेयर है या दुनिया ऐसे ही चलती है, ये रियलिटी है। एक कोट है कि दुनिया हर किसी के साथ में अनफ़ेयर है, इसीलिए हम उसको फ़ेयर बोलते हैं। क्योंकि किसी को भी करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। जब कोई भी इवेंट नॉक करता है तो आप उसको जज कैसे कर रहे हो? ये आपके दिमाग की कामनेस, आपकी सोच, आपके सुकून को अफेक्ट करता है। आपके बस में खाली एक ही चीज़ है आपका दिमाग। आपके प्लान, आपके इमेज, आपके पोज़ेशन नहीं है। तो आपकी लाइफ़ में अभी आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आपको सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछना है खुद से, क्या ये मेरी चीज़ है कंट्रोल करने के लिए? मतलब क्या ये मेरा डिपार्टमेंट है? अगर हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमको उसको छोड़ देना है। ये चीज़ अपने आप में आपकी एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिज़ेंटमेंट, बर्नआउट सब कुछ बचा लेगी क्योंकि आप एक नॉर्मल प्लेस पे आ जाओगे कि भाई मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका, बाकी ज़िंदगी चलती है, चल रही है। और यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रियलिटी को लेके। सो आई रियली होप दैट दिस थॉट प्रोसेस, मुझे पता है यार थोड़ा कड़वा घूट जैसा है ये, लेकिन मैं रियली होप करता हूँ कि आपको सीरियसली हेल्प करे। इसके साथ में यहाँ पे मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है, किसी पे भी क्लिक करके देखो, एक क्लिक आपके कई आवर्स बचा लेगी। ये फुल एक्सप्लेनेशन है हिंदी में क्योंकि आप ये वीडियो हिंदी में देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो तो अजम्पशन है कि आपको हिंदी अच्छे से समझ में आती है। और ये किताबें मैंने जानबूझ के हिंदी में ही एक्सप्लेन की है क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो आपके बात दिमाग और दिल तक पहुंचेंगी डायरेक्टली और आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। वीडियोस कैसे है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक बार क्लिक करके देख लो। और हाँ, दुआ में याद रखना।